दोस्तों आज हम आपको इजराइल का वो घिनौना रूप दिखाने वाले हैं जो कि आपने आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि एक लड़के को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपना निशाना बनाया और उसे टर्की में जाकर धर दबोचा और उसे टॉर्चर किया। आखिर इस लड़के ने इजराइल का ऐसा कौन सा राज जान लिया था जिसके लिए मोसाद एजेंसी को उस पर महीनों नजर रखनी पड़ी? क्या टर्की फिलिस्तीन के साथ है? आखिर टर्की ने इजराइल को क्या चेतावनी दी है और वो कौन सा कदम है जिसे टर्की इजराइल को करोड़पति से रोडपति बनाने के लिए चल रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। चलिए फिर इस मजेदार जानदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये वो टाइम है जब सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 या फिर वर्ल्ड कप का मैच एक बार लोगों को मिस भी हो सकता है, लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल वॉर की हर एक अपडेट पर कड़ी नजर लोग रखे हुए हैं और इस लड़ाई ने जो इजराइल का घातक भयंकर रूप दिखाया है उसे देखकर तो पूरी दुनिया हैरान रह गई है। इसी बीच वो देश भी दिखाई दिए जिन्हें आप फिलिस्तीन का सच्चा साथी या दोस्त कह सकते हैं, जैसे कि इनमें से एक है टर्की, जो कि इस वक्त इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। इस देश ने इजराइल का विरोध करने के लिए, उसकी इकोनॉमी को हिलाने के लिए इस देश के बनाए हुए सभी प्रोडक्ट्स को अपने देश में बैन करवा दिया है। टर्की के संसद भवन में इजराइल के बनाए हुए सभी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया गया है ताकि इजराइल को फाइनेंशियली नुकसान हो और वो फिलिस्तीन के साथ लड़ाई में कमजोर पड़े। सिर्फ टर्की ही नहीं बल्कि 57 मुस्लिम देश इस वक्त इजराइल के खिलाफ हैं, तो वहीं फिलिस्तीन का साथ देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने जो गाजा पट्टी में आतंक मचाया है और हजारों लोगों की जान ली है, उससे हर कोई इसको दुश्मनी की निगाह से देख रहा है। इजराइल के इस भयंकर रूप ने आपको कितना चौंकाया है, उससे ज्यादा हैरानी आपको आज होने वाली है। वो कैसे, चलिए बताते हैं। लेकिन इससे पहले इस बारे में जाने, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है एक शख्स से जिसने बड़े बड़े कंप्यूटर्स एक्सपर्ट्स को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि ये गाजा पट्टी जैसे दंगाई इलाके से ताल्लुक रखता था, जिसे धरती का नर्क भी कहा जाता है। इस इलाके से होने के बाद भी इसने अपने तेज दिमाग से पूरे इजराइल में हाहाकार मचा दिया। ये कोई और नहीं बल्कि ओमार था, जो कि एक बहुत बड़ा हैकर माना जाता है और इस बात का सबूत मिला साल 2014 या 2015 में, जब इजराइल एक ताकतवर देश बनकर दुनिया के सामने उभरा था और इसकी ताकत थी इसका डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, जिसके चर्चे आज भी दुनिया जगत में होते रहते हैं। और हमास इजराइल वॉर में तो ये अहम रोल निभाता नजर आ रहा है, लेकिन उस वक्त इजराइल का ये आयरन डोम कुछ कारगर साबित नहीं हो पा रहा था। हमास जब इजराइल पर हमला करता तो ये उसे इंटरसेप्ट करने में नाकामयाब हो जाता। ऐसे में इजराइल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आयरन डोम हमास के हमले को रोक क्यों नहीं पा रहा है। इसके पीछे की वजह थी ओमार और उसका शातिर दिमाग, जिसने इनके आयरन डोम को ही हैक कर लिया था। दरअसल ओमार गाजा पट्टी में ही पला बड़ा, इसलिए उसके अंदर भी शुरू से इजराइल के खिलाफ दुश्मनी की आग भड़क रही थी और जब हमास ने इसकी काबिलियत देखी तो इसे अपने साथ काम करने के लिए कहा। अपने देश के लिए ओमर ने भी इनका साथ देने का फैसला किया और हमास के कई ऐसे बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ओमर ने हमास के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी डिजाइन किया जिससे किसी भी एंड्रॉयड फोन को आसानी से हैक किया जा सकता था, लेकिन ये बात दुश्मनों के कानों से ना बच सकी और आखिरकार इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भी इसके बारे में भनक लग गई। अब ओमर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, इसलिए वो भी इजराइल के हाथ ना आया और फिर साल 2015 में इसने दुश्मन को मजा चखाने के लिए एक ऐसा काम किया कि मोसाद जैसी खतरनाक हाईली एजेंसी को भी पसीने छूट गए। साल 2015 में ओमर ने आयरन डोम को हैक कर लिया था और इसी के चलते हमास ने इजराइल पर हमले करना शुरू कर दिए। इससे इजराइल में काफी तबाही देखने को मिली और तो और इस देश के सबसे बड़े सेफ डिफेंस सिस्टम की जो पूरी दुनिया में थूथू हुई, उस बेइज्जती को भी इजराइल बर्दाश्त ना कर सका और तभी से इजराइल ने हमास के साथ साथ ओमर से भी दुश्मनी की गांठ बांध ली कि किसी भी हाल में इन्हें नहीं छोड़ना है। लेकिन छोड़ते तो तब ना जब ये हाथ आते। ओमर ने गाजा में रहकर फिर साल 2016 में आयरन डोम को हैक कर लिया, लेकिन फिर भी मोसाद और इजराइल दोनों ही इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, बस वक्त आने का इंतजार करते रहे। आखिरकार इजराइल को भी अपना बदला लेने का मौका मिल गया। दरअसल गाजा में हमास के साथ काम करने के बाद ओमर
टर्की चला गया और वहीं रहने लगा। मोसाद को भी उमर की 1 मिनट की खबर थी, इसलिए मोसाद ने भी टर्की जाने का फैसला किया और फिर मोसाद के कुछ एजेंट्स ने अपने नाम बदले और उमर से बात करने की कोशिश की और इसे अपने साथ काम करने के लिए कई ऑफर्स दिए ताकि ये इसकी हैकिंग के बारे में जान सके। लेकिन उमर ने इनकी बातें नहीं मानी। ये देख मोसाद भी समझ गया कि टर्की में रहते हुए भी उमर को अपने जाल में नहीं फंसाया जा सकता, इसलिए उन्होंने इसके बाहर जाने का इंतजार किया। यह इंतजार इतना लंबा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और कोई भी दुश्मन इस लंबे समय में अपनी ताकत और हौसला खो सकता है। लेकिन मोसाद ने लगातार इस पर नजर रखी और आखिर इनके इंतजार की घड़ी भी खत्म हो गई। वो था साल 2022 जब उमर ने हॉलीडे प्लान किया और ये टर्की से छुट्टियां मनाने के लिए मलेशिया जा रहा था। इसके पीछे पीछे मोसाद के एजेंट्स भी थे जो ओमार के साथ मलेशिया गए और वहां ओमार को किडनैप कर लिया और फिर मोसाद का असली रूप देखने को मिला। इजराइल की इंटेलिजेंस कंपनी मोसाद के ऑफिसर्स ने ओमार के साथ वो बुरा बर्ताव किया जिसके बारे में सोचकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। ओमर को मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया गया, उससे हैकिंग की वो तकनीक जानने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अफसोस उमर ने इन्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन हासिल होने नहीं दिया। मोसाद ने लोगों की नजरों से दूर उमर को शहर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक सुनसान जगह पर कैद करके रखा था, जिसके बारे में ना तो खुद उमर जानता था और ना ही इसका कोई साथी। लेकिन एक दिन इस सुनसान जगह में कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उमर को इस कैद से निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं जो उस वक्त मोसाद के लोग काम कर रहे थे उन सभी 11 लोगों को भी पुलिस ने धर दबोचा और अपने साथ ले गई। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर टर्की की पुलिस को इसकी खबर कैसे मिली, तो जिसकी वजह बना टर्की, जहां इसकी एक एजेंसी भी ओमार पर काफी लंबे समय से नजर रख रही थी और कहीं ना कहीं टर्की की एजेंसी भी जानती थी कि इस देश से बाहर निकलने के बाद मोसाद के एजेंट्स इसका पीछा जरूर करेंगे, इसलिए इसने ओमार के फोन में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया था जिससे ओमार की हर एक लोकेशन की खबर इन्हें मिल रही है। और आखिर जब मोसाद ने अपने नापाक इरादे दिखाए और ओमार को पकड़कर यहां लाई तो टर्की ने ट्रैकिंग की मदद से मलेशिया की पुलिस को इस सब के बारे में इन्फॉर्म किया और ओमार को मोसाद के चुंगल से रिहाई मिल गई। इस तरह टर्की ने फिलिस्तीन के एक नागरिक को मरने से बचा लिया और एक अच्छे सच्चे साथी होने का फर्ज पूरा किया। सिर्फ यही नहीं, हाल ही में छिड़ी जंग में टर्की ने इजराइल को धमकी दी थी कि अगर उसने गाजा पट्टी में हमलों के सिलसिले पर पूर्ण विराम नहीं लगाया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इस बात से यह साफ जाहिर होता है कि टर्की फिलिस्तीन की सपोर्ट में है। हालांकि अभी इसने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया है, लेकिन अगर वक्त पड़ा तो टर्की पीछे हटने वालों में से नहीं है, लेकिन ये भी इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर टर्की और इजराइल के बीच जंग छिड़ी तो जीत किसकी होगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चलिए फिर वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए इससे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।